नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी अमित जैन। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां हम स्विंग लो को इंडेक्स ऑप्शंस में या इक्विटी ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम ये समझेंगे। दोस्तों, ये ऑप्शंस के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आप अगर इसको ढंग से यूज करने लग जाएंगे तो ऑप्शन बाइंग आपको इतनी इजी लगने लग जाएगी कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये डेटा किसी से छुपा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में या एफ एंड ओ सेगमेंट में लॉस मेकिंग ट्रेडर्स कितने हैं और प्रॉफिट मेकिंग कितने हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये क्यों है, हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में हर एक चीज जानेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम ऑप्शंस बाइंग को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आप बने रहिए पूरा इस वीडियो में, और बहुत मजा आने वाला है आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो भी आपको चीजें बताएंगे वो एक्सक्लूसिवली हमारी खुद की ही कैंडल पे होगी। हमने अपनी खुद की कैंडल क्रिएट की है, जहां पे हमने अलग अलग कलर्स की कैंडल बना रखी है। तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि हर कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझाया है और एक बिगनर भी बहुत आराम से समझ सकता है। तो आपको सिर्फ एक चीज समझ लेनी है कि जो ग्रीन कैंडल जब हमारी बनती है, तब आपको हैवी सेलिंग दिखेगी और हैवी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिखेगी जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी। बेसिकली ये जब कैंडल हमने बनाई थी, तो कैंडल का इंटेंशन ये था कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग को हम लोग ट्रैक कर सकें विद द इजीएस्ट वे। तो हमने उसी चीज को कैंडल के फॉर्मेट में डाल दिया ताकि बहुत इजीली प्रिंट दिमाग में बैठ जाए कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग या सेलिंग हुई है। तो हमने सेलिंग के लिए सिर्फ एक कैंडल रखी है, दैट इज ग्रीन कैंडल। एंड बाइंग के लिए हमारे पास में टोटल 4 अलग अलग तरह की कैंडल है, पिंक, येलो, ऑरेंज, सियान। ये चारों तरह की कैंडल जो है, ये बाइंग की कैंडल्स है। अब इनको कैसे यूज करना है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जो ब्लैक कलर की कैंडल्स है वो इररिलेवेंट कैंडल्स है, हमारी वहां पे कभी भी ट्रेड एक्शंस कोई भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ओके। तो हम इस जो आपको इंडिकेटर मिलेगा, जो हमारी कैंडल का एक्सेस मिलेगा, उसमें आपको 2 तरह के सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल्स डालने का रीजन ये था, हम इसे एजुकेशनल पर्पज से ही बना रहे हैं। सिग्नल्स इसलिए डाला क्योंकि लोगों के पास में ना इतना टाइम होता है कि वो सेटअप्स को देख सकें, और जिन लोगों के पास में टाइम है वो पूरे के पूरे दिन ऑप्शन स्क्रीन के अंदर घुसे रहते हैं। तो हमारा मेन मोटिव था कि आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो और आपके मन में कोई भी तरह के कंफ्यूजन्स नहीं हो, किसी भी स्ट्रैटेजी को लेके, क्लैरिटी को लेके कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए हमने सिग्नल्स बना दिए ताकि आपको पता होगा कि यहाँ पे बाय आ गया, अब मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ सेल आ गया, हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ये ऑप्शंस बाइंग के लिए स्पेसिफिकली बनाया है या ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, आप बायर हो या सेलर हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहां हम लोग सिर्फ बी सिग्नल को ही कंसीडर करेंगे। एस सिग्नल विच इज सेल सिग्नल, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसको मैं किसी और वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा जिन लोगों को जानना है इस बारे में। लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग में जो जो मैं चीज बता रहा हूं, आप सिर्फ बी सिग्नल को भी फॉलो कर लेंगे तब भी इट इज गोइंग टू गिव अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर्स प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं। सबसे पहली बात, उनके पास में कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो ही नहीं करते दोस्त वो, बिल्कुल भी। मतलब प्रॉफिट्स लेंगे इतना छोटा और लॉसेस लेंगे इतने बड़े बड़े, और कोई भी तरह का अपनी कैपिटल जितनी है उसका कितना पोर्शन आपको ऑप्शन बाइंग में डालना चाहिए वगैरह, कुछ भी उनका कोई है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑप्शन बायर फेस करते हैं। फिर सेकंड, ऑप्शन बाइंग के लिए उनके पास में डेडिकेटेड कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये जो स्विंग लो हमने जो बनाया और स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग के लिए, ये जब जैसे ही ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस का चार्ट आने लगा, हम लोग उसी दिन से एफर्ट लगाने लग गए कि नाउ वी कैन क्रैक समथिंग फॉर ऑप्शन बायर्स। एंड विद इन 15 डेज ऑफ लॉन्चिंग ऑप्शंस चार्ट, हम लोगों ने अपना ये प्रोडक्ट ऑप्शंस बाइंग के अकॉर्डिंग उसके प्रॉपर रूल्स एंड सेटअप करके, हमने पूरा अपने हिसाब से टेस्ट करके आपके सामने लॉन्च कर दिया है। अब आप इसे देखेंगे ना, तभी आपको पता लगेगा क्या बेस्ट और कमाल की चीज बनी है। नो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बहुत का रेशियो इतना डिफरेंट होता है। लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑप्शन बायर्स ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको जब तक किसी भी प्राइस के अंदर 40-50% का रिटर्न नहीं मिलेगा, तब तक उनको उनकी कभी भी
प्रॉफिटेबिलिटी मैच नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग एक ऐसा टूल है जहां पे आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं और आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। लोगों के साथ में क्या दिक्कत है कि वो छोटा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि उसको बुक करने के चक्कर में रहते हैं और एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते हैं। और फोर्थ चीज, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको सही होना जरूरी नहीं है, सही टाइम पे सही होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, थीटा डी की आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी और आपका प्रीमियम खाता रहेगा और आपका अननेसेसरी का स्टॉप लॉस भी हंट होगा। तो आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि मोमेंटम को कैप्चर कर सके, ऑप्शन प्राइस की मोमेंटम को कैप्चर कर सके। एंड लास्ट, क्या आप एक साथ में इतनी सारी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, इससे कभी काम नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही प्रोडक्ट में लेके आए हैं जिसका नाम है स्विंग लो। अब इसमें आपको कैसे सिग्नल्स पे काम करना है, कैसे आप ऑप्शंस की प्राइसेस पे ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर, वो हम समझते हैं। तो हम आपको इस इंडिकेटर का जो आपको एक्सेस है वो ट्रेडिंग व्यू में देंगे। आप ट्रेडिंग व्यू में जब हम इसको सब्सक्राइब करेंगे तब हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिएगा, हमारी टीम आपके सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करवा के देगी, आपको पूरा का पूरा सेटअप करा देंगी और एक बार आपको रूल्स से ओवरव्यू भी दिला देंगी। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बी सिग्नल मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमने अलर्ट फीचर रखा हुआ है, आपको पूरे दिन बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपका बी सिग्नल बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, पूरे दिन बैठना ही नहीं है। जिन जिन स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है आपको उसमें अलर्ट लगा के रख देना है। अभी स्ट्राइक प्राइस कौन सी पिक करनी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको अलर्ट लगा के रख देना है और उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक जब भी सिग्नल बनेगा तो अलर्ट मिल जाएगा, तभी आप काम करिए। सिर्फ बाय सिग्नल आने पे आपको बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है, हम एक जोन बनाएंगे। बाय सिग्नल जब आएगा तब हम एक जोन बना देंगे। जोन कैसे बनाएंगे, जिस कैंडल पे बाय सिग्नल आया उससे जस्ट पहले एक ग्रीन कैंडल पक्का होगी, तो आपको इन दोनों कैंडल का जो क्लस्टर है इसके हाई और इसके लो पे एक जोन बना देना है। ओके। एंड जैसे ही प्राइस, ये जो अपर जोन जो है ग्रीन कैंडल का जो हाई है, हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि येलो कैंडल इस ग्रीन से भी हाई ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें उस येलो कैंडल के हाई टूटने का वेट करना है। कहने का मतलब है जो जोन बनाएंगे वो इन दोनों कैंडल का में से जो हाई है उसका हाई और जो दोनों कैंडल में से जो लोवेस्ट लो है उसका लो पे हम लोग एक जोन बना देंगे। और हमारी एंट्री होगी जब इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर देके। सपोज बफर का मतलब है कि सपोज आप एक ऐसे ऑप्शन प्राइस में काम कर रहे हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्रीमियम प्राइस है 150 रुपए, तो हम 153 154 पे बाइंग करेंगे। हम 4 रुपए ऊपर बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइंग तब करेंगे जब थोड़ा सा उस सस्टेन कर ले प्राइस उसके ऊपर। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसे यूज करेंगे और जैसे ही उसने हाई पे ब्रेक किया आप अपनी या तो फीड लगा के रख सकते हैं, फीड लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फीड लगा के रखिए। हम लोग नॉर्मली एक फीड लगा के रख देते हैं ताकि हमें ट्रेड मिल जाए, ट्रेड मिस ना हो। तो यहाँ पे हम इसके हाई पे पार्शियल क्वांटिटी एंट्री करेंगे। आपको जितने भी लॉट्स में काम करना है उसका 30 से 50% जो क्वांटिटी है वो इस जगह पे कर सकते हैं, 30% करेंगे तो और अच्छा है। बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी इस जोन की 50% पे जब प्राइस वापस आएगी तब आप क्वांटिटी और ऐड करेंगे और इसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। आपको बफर हमेशा देना है, जब भी जो भी लो होगा उस लो से थोड़ा नीचे बफर दीजिएगा एंड उस बफर के नीचे कैंडल क्लोजिंग कीजिएगा। कैंडल क्लोजिंग का वेट होगा तभी आप एसएल हिट करना। आप एसएल सिस्टम के अंदर तो डाल देंगे, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको एसएल सिस्टम के अंदर डाल देना है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मार्केट आपका प्राइसेस एसएल हंट करने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है, एक हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, जस्ट इन केस अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया और कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है, मेरे मेरे स्टॉप लॉस के नीचे, देन मैं जो लेटेस्ट लो बना है मैं अगेन री एंट्री कर लूंगा एंड जो लेटेस्ट लो बना है वो आपको उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये रादर कि मैं रिग्रेट करूं, कई बार ऐसा होता है लोग रिग्रेट ही करते रह जाते हैं कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हंट किया और उसके बाद में प्राइस भाग गई, लेकिन हम रिग्रेट नहीं करेंगे। हम एक अटेम्प्ट और ले लेंगे कि वो तभी लेंगे जब कैंडल की प्राइसिंग जो है वो जो कैंडल की प्राइस जो है वो क्लोज जो है वो इसके नीचे ना हो।
मेरा जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे नहीं होगी, तभी हम री एंट्री कर लेंगे। ओके, तो रूल्स एकदम क्लियर है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा जोन का, हम लोग एक अटेम्प्ट करेंगे बाइंग का, और जब प्राइस और नीचे आएगी तो हम लोग और बाइंग करेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और यहां से हमें एक अच्छा मोमेंटम जरूर मिलना है। हमारे पास में जब भी आपको सिग्नल मिलेगा, तब आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइसेस अप मूव बहुत स्पीडली करेंगी। ओके, और इसको एक्चुअली कैसे यूज करना है मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तभी आप उसको देखिएगा। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको मल्टीपल बाय सिग्नल्स मिल सकते हैं। अब आपको जब भी बाय सिग्नल दिख रहे होंगे, जब आप बैक टेस्ट देखेंगे, जब आप हमसे इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे, आप बैक टेस्ट देखेंगे, तो आप बैक टेस्ट में ये जरूर देखिएगा कि बाय सिग्नल तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो ट्रिगर हुआ होगा या नहीं। काफी बाय सिग्नल ऐसे होंगे जो जो ट्रिगर ही नहीं होते हैं, लेकिन वो बाय सिग्नल दिख रहे हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पे बाय सिग्नल ही आया, पहला बाय सिग्नल था ये वाला। मुझे इसके हाई और इसके लो तक एक जोन बनाना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बहुत छोटी थी, तो मैं इसके हाई के ऊपर अपनी क्वांटिटी ऐड करता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल है, रेंज काफी बड़ी है, तो मैं या तो इसके हाई के ऊपर एंट्री नहीं करता, मैं वेट करता बराबर इसके 50% लेवल पे आने का, तभी मैं बाय करता। अगर मेरा पहला एंट्री चूक चुका है, मुझे एक और सेकंड ऑप्शन मिला, तो मैं यहाँ पे भी एक जोन बना दूंगा और इसके हाई के ऊपर एंट्री लूंगा। मुझे एक और थर्ड एंट्री भी मिल गई, थर्ड सिग्नल भी आ गया, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लूंगा, और वापस डिप मिला, मैंने क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड करूंगा, बिकॉज माय ट्रेड इज प्लान्ड। मैं अपनी सारी क्वांटिटी जितनी मुझे लेनी है मैं यहाँ पे ले ही नहीं रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस और डिप मिलेगी, मैं यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करूंगा और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। टारगेट की बात करें तो 1:3 पे मैं अपनी पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की क्वांटिटी को मिनिमम 50% का रिटर्न इंट्राडे मिल जाएगा। बहुत बार आपको मिलेगा, अभी अभी के टाइम पे मोमेंटम बहुत ज्यादा है, प्राइसेस इजीली आपको दे रही है, तो एज ऑफ नाउ तो हम लोग मिनिमम ये रखेंगे, और अदरवाइज आप डे एंड तक इसे होल्ड रखिए, क्योंकि हमें इसको करने में एक ट्रिक और यूज करनी है कि हम लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में साथ में इसको लगाएंगे। वो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ओके, तो अभी आपको रूल्स एकदम क्लियर हो गया कि बाय सिग्नल पे बाय कैसे करना है। मैं इसका एक एक्सेप्शन है, मैंने जैसा कि बोला था कि आपको अगर बाय सिग्नल के टाइम पे अपन एक जोन बना देंगे और जोन के हाई के ऊपर ही हमें बाय क्वांटिटी ऐड करनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पहली ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी दिख जाए। अगर बहुत ज्यादा बड़ी से कैंडल है, तब आप एक चांस ले सकते हैं, और आपको बी सिग्नल मिल गया, तो रादर कि मैं इसके हाई के ऊपर बाय करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक एंट्री यहां ले सकता हूं जहां पे इस रेंज के अंदर अगर मुझे कोई भी कैंडल जो बन रही है उसका हाई ब्रेक हो गया, जैसे कि जब बाय सिग्नल आया उसके बाद में हर एक कैंडल जो बन रही है उसके हाई के ऊपर मैं एंट्री करने का प्लान करूंगा, और जो लेटेस्ट लो है, जो स्विंग लो है, उसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये तो एकदम सेफ एसएल है। अगर कोई अग्रेसिव ट्रेडर है, तो वो जिस कैंडल में उसकी एंट्री हुई है उसके लो से थोड़ा सा नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकता है, और वहां से हमें क्विक मूव जरूर मिल सकता है। ये एक एक्सेप्शन है कि जहां पे हम लोग इसके हाई पे वेट नहीं कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर ही बाय कर रहे हैं। ओके, नाउ ये एक रिवर्सल ट्रेड, हमने इसमें एक रिवर्सल एंट्री भी बनाई है कि अगर आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए ऑब्वियसली बात है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन आपके मन में एक कॉन्फिडेंस हमेशा होगा कि हम लोग टारगेट्स हमेशा बड़े लेंगे, जैसे कि हम लोग, और नॉर्मली हमें 40-50% का ऑप्शन प्रीमियम प्राइस में अप मूव मिल जाएगा, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार मिलेगा ऐसा आपको। तो जब हम लोग स्टॉप लॉसेस होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% का स्टॉप लॉस होगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं होगा। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आपको एक रिवर्सल पोजीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। उसकी कंडीशन क्या है, जो आपका जो रेंज है, अगर वो रेंज, अगर जो रेंज है, रेंज के नीचे आ, की जो क्लोजिंग है, रेंज रेंज का जो लो है वो ग्रीन कैंडल से क्लोज हो जाता है, तो आपको अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है, आपको सेल पोजीशन भी क्रिएट करनी है। सेल पोजीशन कैसे क्रिएट करेंगे, अगर मैंने कॉल ऑप्शन का चार्ट खोल रखा है, तो और उसमें अगर लो ब्रेक हो गया, रिवर्सल सेटअप बन गया मुझे, तो मैं पुट बाय कर लूंगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ओके,
तो आपको बाय कैसे करना है, पहले तो हम वेट करेंगे कि एक इसके लो के नीचे ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हो, सबसे पहली बात। दूसरा हम क्या करेंगे, वापस अगर ये रेंज छोटी है तब तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई हम पार्शियल क्वांटिटी पुट बाय कर सकते हैं। अगर ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, पार्शियल क्वांटिटी बुक कर बाय कर सकते हैं पुट में, और अपसाइड मिलेगा तो हम लोग क्वांटिटी और ऐड करेंगे और इसके हाई से ऊपर का जो रेंज है, रेंज एज इट इज बनी रहने देंगे और इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे। एकदम सिंपल है। ओके, और अगर ये रेंज बड़ी है तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्ट का, और रीटेस्ट पे हम लोग एंट्री क्वांटिटी एंट्री करेंगे, और अपसाइड मिलेगा तो हम लोग क्वांटिटी और ऐड करेंगे और वहां से हम लोग एक अच्छा फॉल मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में काम करके रखना है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखाता हूँ कि आपको कैसे चलेगा। ओके, तो एक बार के लिए मैं इधर से बाहर आता हूँ एंड देन हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि हमें कैसे सिग्नल सीखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। आप आपको ट्रेडिंग व्यू का एक एसेंशियल वर्जन आता है। फर्स्ट मंथ वो नॉर्मली फ्री रहता है, हमारी टीम उसको गाइड कर देगी। आप सिर्फ 999 का आता है पर मंथ का। सर, आप इससे जो वैल्यू निकालने वाले हैं ना, वो इतनी अमेजिंग है कि ये 1000 रुपये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपये का बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल अलर्ट्स लगा सकेंगे। एक साथ में आप स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे आप एक साथ में आप दोनों चार्ट्स देख सकते हैं, कॉल और पुट दोनों के देख सकते हैं। और ये ही, जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको हमेशा इन दोनों को स्प्लिट करके रखना है, और दोनों में जिसमें भी जो सिग्नल आएगा, अगर कॉल ऑप्शन में बाय सिग्नल आया तो आपको कॉल बाय करनी है। पुट ऑप्शन में बाय सिग्नल आ गया, आपका कॉल में बाय ऑलरेडी है, तो आपको कॉल का बाय भी रखना है अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि दोनों सेपरेट ट्रेड है। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, आपको हमेशा हर प्राइस का स्विंग लो पे ही आपको एंट्री दिलवाएगा। आप धीरे धीरे हमारे साथ में जब सिस्टम को यूज करेंगे, हम लोगों ने अभी जो चैनल बनाया है उस चैनल पे रेगुलरली ट्रेड्स भी अपडेट करते रहते हैं कि कैसे ट्रेड्स बन रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो धीरे धीरे जब आप इसे सिस्टम को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप कॉल और पुट दोनों में साइमल्टेनियसली ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड करना है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, निफ्टी सपोज जब मार्केट ओपनिंग हो रही होती है, प्री प्री मार्केट ओपनिंग हो रही होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर सपोज निफ्टी की ओपनिंग 22,300 रुपये पे हो रही होती है, तो मैं क्या करूंगा, 22,300 रुपये की से 100 रुपये नीचे की कॉल और 22,300 से 100 रुपये ऊपर की पुट बाय कर लूंगा। पुट वॉच लिस्ट पे डाल के रख दूंगा, इन दोनों पे अलर्ट लगा के आराम से बैठ जाऊंगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। अब जब मेरा सिस्टम मुझे अलर्ट देगा, जब सिग्नल बनेगा, तब अपने आप मेरे पास में अलर्ट आ जाएगा और उस वक्त ही मुझे काम करना, अदरवाइज मुझे काम नहीं करना। तो बेस्ट वे टू यूज दिस सिस्टम इज कि आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का चार्ट साथ में खोल के रखेंगे, और ट्रेडिंग व्यू का एसेंशियल वर्जन जरूर लीजिए सर। बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना छोटा अमाउंट है। ये जो सिस्टम का है, इतना छोटा अमाउंट है, आपको क्या अमेजिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्पेंड करना भी सीखिए, जुगाड़ मत लगाइए। जुगाड़ आप लगा सकते हैं कि कोई ब्राउजर लगा देंगे जिसमें आपके एक साथ में दो स्क्रीन लग जाएगी, बट आप अलर्ट कैसे लगाएंगे? अलर्ट्स के लिए तो आपको मल्टीपल अलर्ट्स की फैसिलिटी चाहिए, और अलर्ट आपका स्क्रीन टाइम इतना रिड्यूस कर देगा कि ये पैसा कहीं नहीं जाता। आज मैं अगर बिजनेस ओपन करूंगा तो मेरा, शायद मैं एक ऑफिस बॉय भी रखूंगा ना, तब वो भी 10,000 रुपये पर मंथ का लगता है, या मैं पानी का कैंपर मंगाऊंगा वो भी 10-12 2-2,500 रुपये का लगता है। तो ये तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इतना छोटा सा एक्सपेंस है। इससे आप जरूर खरीदिए, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करेगा, एंड आपको मल्टीपल स्टॉक्स में अलर्ट दे सकेगा। तो आप साथ साथ में निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी में भी लगा के रख दीजिए, या आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक अगर ट्रैक करते हैं जिसके ऑप्शंस में वॉल्यूम अच्छा है, तो आप उनकी कॉल और पुट में दोनों में आप ले सकते हैं, अलर्ट लगा के रख सकते हैं, और जब भी अलर्ट बजेगा तभी आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल लेना है तो आप इसे 5 की जगह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 5 मिनट इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये देख सकते हैं, लेटेस्ट में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपना बाय सिग्नल आया। सबसे पहले बाय सिग्नल आते ही हमने रेंज बना दी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी, क्योंकि ये हमने चैनल पे भी बताया था कि ये जब ट्रेड आया था
हमने बोला कि रेंज काफी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इसके 50% पे आने का। तो हमारी एंट्री 146 पे हुई, हम लोग डिप और मिला, हमने तो क्वांटिटी और ऐड की, और इसके लो से नीचे का स्टॉप लॉस रखते थे हम लोग। तो जब मैं तो नॉर्मली कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस में कितना अच्छा आप मूव मिल गया। नाउ इस पर्टिकुलर जगह पे ये बी सिग्नल जो है, बी सिग्नल का लो अगर देखें, अगर मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल सेटअप भी मिल गया। यहाँ से मैं जोन बनाया, ये जैसे ही इस बी कैंडल का लो ग्रीन से ब्रेक हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये बी सिग्नल, इसका इस रेंज का लो यहाँ से ब्रेक हुआ, तो अब हम लोग अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं अपनी कॉल बाइंग करूंगा, बिकॉज पुट में ये सिग्नल आया है, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा, और अपसाइड मिलता मैं यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करता, और इसके हाई से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देता। तो मुझे यहाँ से पुट में भी इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया, और यहाँ से कॉल में भी अच्छा मूवमेंट मिल गया। कॉल में ही मुझे कम से कम 40% का मूव मिला था। तो ये एक बेस्ट वे है इस सिस्टम को यूज करने का, कि आप कॉल और पुट दोनों में साथ में काम करिए। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, तो जब सपोर्ट टीम आपको आपका सेटअप करवाएगी, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उन वो आपको डिटेल में समझा देंगे पूरा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसमें हम लोग सेल सिग्नल को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम ओनली बाइंग सेटअप में ही देख रहे हैं। तो जब आपको सिग्नल मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बाय ओनली ही करना है, सेल से बोथ नहीं करना है। सेल को कैसे यूज करना है वो एक एडवांस लेवल का है, मैं वो आपको बाद में अलग से बताऊंगा, बट एक बार के लिए आप इस पे मास्टरी कर लीजिए, उसके बाद में हम उसको भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके गाइज, तो आई होप ये आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग को अमेजिंग लेवल पे लेके जाने वाला है। एंड आपने ऐसा टूल कहीं नहीं देखा होगा जो प्रॉपर ऑप्शन बाइंग के लिए बना है, और ऑप्शन बाइंग में इतने अमेजिंग मोमेंटम्स आपको दे रहा है। तो आप जब जब आप सिग्नल्स देखेंगे, उसके बाद में देखिए इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, यहाँ पे 56 पे, आप इसे मतलब कहीं पे भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके गाइज, ये देखिए ये बाय सिग्नल था, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ था, बिकॉज हम लोग जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तो हम लोग बाय करते ही नहीं, और उसके बाद में यहाँ बाय सिग्नल आया, तो हमें यहाँ पे एंट्री मिली, एंड अमेजिंग मूव, ये देखिए। ओके, तो इसे आप यूज करके देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो ठीक है गाइज, साइन ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।